ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी माँ अष्ट सरस्वत्यै जगज्जननी आदिमाता माँ मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। ओम दशदिक्पालाय नमो नमः। ओम नमो नमः सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय उड़ीसा राउरकेला से ज्योतिष गुरुकुल। बात करेंगे शनि बाबा कुंभ राशि में प्रवेश और खेला करेंगे अगला 2.5 साल के लिए कैसा रहेगा एक उपक्रम, क्योंकि मुझे 12 राशि के लिए बनाना है। बनेगा तो 27 नक्षत्र के लिए भी बनाना है। नक्षत्र का बात कम कहूँगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 27 नक्षत्र का फल बनाने के लिए गारंटी है 12 राशि को तो करूँगा। हालांकि राशिफल से ज़्यादा नक्षत्र फल ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। वैसे ही नवमांश और पद और ये देव दानव मानव गण के ऊपर अगर विचार करते हैं तो ज़्यादा और सटीकता से और सूक्ष्माति सूक्ष्म से, फिर और डिग्री के वाइज भी जब बात करते हैं 360 डिग्री से कौन सा डिग्री से और किस किस डिग्री को अफेक्ट करता है। डिग्री वाइज प्रेडिक्शन हमारे इंडियन प्रेडिक्शन नहीं है। मैं आज तक इंडियन किसी क्लासिकल टेक्स्ट में इसे नहीं देखा। फॉरेन अथर्स इसके ऊपर इतना डिग्री में इस प्रकार का, और ये सारा रिज़ल्ट वहाँ से आता है। हालांकि उतना ज़्यादा गहरा इस चैनल में, वो तो क्लास जब होता है तो बच्चों का मतलब जो आते हैं सीखने के लिए उनके लिए वो सब प्रयोज्य रहता है। और यहाँ मैं वीडियो बनाऊँ तो सारे ऊपर में फ्लाइट हो जाएंगे, फ्यूं 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 ऐसा हो जाएगा। तो चलिए, शनि बाबा को 1 डिग्री पास ऑन करने के लिए कितना समय, और फिर बकरी के मोमेंट में, स्तंभित के मोमेंट में, और फिर मार्गी, फिर अतिचारी, इस प्रकार के अलग अलग डिग्री वाइज प्रेडिक्शन, बहुत बड़ा वॉल्यूम्स है ऑन सैटर्न। तो उतना सारा यहाँ कहाँ, और उसको सुनने वाले भी कौन। बहुत से चीज़ है जो सुनने वाले और सुन के हजम करने वाले। सुन तो लेंगे, ठीक है, क्या है, लगा दिया सुबह आचार्य संजय का वीडियो कोई बात नहीं, सुन रहे हो, लेकिन उसके ऊपर पॉन्डर रबरिट एंड रिसर्च बेस में कि इस डिग्री में किसे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल विषय रहता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज से सीरीज शुरू हुआ, क्योंकि थोड़ा हर एक राशि का टॉपिक को लेके अपने शनि बाबा का पोजीशन और उनका दृष्टि को बोलना, ये 3, 4, 5 मिनट का वीडियो में मेरे से नहीं बनता यार। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोगों को 4-5 मिनट के अंदर बता दूँ। 3 मिनट में राशिफल बता दूँ, 3 मिनट में लग्न फल बता दूँ, 3 मिनट में पूरा दैनंदिन राशिफल बना दूं। ये प्रयास रहता है, लेकिन आज तक सफलतापूर्वक नहीं कर पाया और मुझे सेटिस्फाई नहीं लगता है। फिर भी मेरा आगे का कोशिश है कि 3 मिनट में सब हो जाए। शॉर्ट में हो, एक लॉन्ग में हो। तो जिसको लॉन्ग में जाना है लॉन्ग में जाएंगे, जिसको शॉर्ट में जाना है शॉर्ट में जाएंगे। इसका प्रयास है मेरा, मैं इसका मानसिकता बना रखा हूँ।
लोगों के पास आज सच में टाइम नहीं है और लोग कम से कम समय के अंदर सब कुछ समझ जाना, सीख जाना चाहते हैं। और मेरा मकसद भी यही है कि कम समय दें और समझ जाएं और अपने जीवन पे आगे चलें। बहुत ज़्यादा मेरे जैसे इस ज्योतिष विज्ञान में पागल होने का खास आवश्यकता नहीं है। सबको नहीं कर सकते, सबके लिए ये भी है। तो नेचुरली उस प्रकार का मानसिकता पूरा उसमें प्रवेश करना और फिर वहाँ से बोलना। शनि का बोल रहे हैं तो शनि बनना पड़ेगा, शनि पूजा कर रहे हैं तो शनि बन के शनि का पूजा करना पड़ता है, काली पूजा करते हो तो काली बन के पूजा करना पड़ता है। बिना उसमें आप 100% प्रवेश नहीं करके आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि उस विषय के साथ हमें न्याय करना है, अपना 100% देना है। और जनरली किसी को 100% देना है तो फिर दिमाग से सब कुछ हटाना पड़ता है और एक चिंतनात् लीन मानसम, वहाँ आना पड़ता है। तो मैं अभी यहाँ और प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में बना दिया कि शनि बाबा कर्मेश हैं, कर्म का ग्रह हैं, फलदाता हैं, एकादश का भी अधिपति हैं कालपुरुष कुंडली के, और शनि बाबा न्यायेश हैं, न्यायाधिपति हैं, न्याय करते हैं, क्रूर हैं और न्यूट्रल हैं। और इसीलिए उनका संतान तो है, लेकिन उनको नपुंसक ग्रह कहा गया, बुद्ध को भी, इनको भी। और नपुंसक का शब्द अर्थ नहीं है कि लिंगात्मक नपुंसक हैं। नपुंसक इन द सेंस भाई ना बीच में बाएं ना दाएं, सेंटर में। इसलिए केंद्र का भी लॉर्ड हैं वो, दशम स्थान का लॉर्ड हैं, एकादश पूरा लाभ का लॉर्ड है। तो पूरा दोनों घर का मालिकाना है उनके पास, मालिक है। और 10 करोगे तो 11 मिलेगा, यानी 10 माने कर्म, कर्म करोगे तो लाभ मिलेगा। समस्या कहाँ होता है ना, कर्म नहीं करें और बोलें कि नहीं मिल रहा है, शनि बाबा यहाँ कुपित होते हैं। शनि बाबा से सबसे ज़्यादा 36 का आंकड़ा उन्हीं के साथ रहता है जो आलसी, कुड़ियाँ, कामचोर, ठग, जो लोग नहीं करके कुछ पाना चाहते हैं। इसलिए कर्म करने के लिए अपने को फिट रखना पड़ेगा, ऊर्जावान, मजबूत, ताकत, पावरफुल रखना पड़ेगा। नहीं रखते हो तो शनि छोड़ते नहीं है। यू मस्ट बी फिट एंड फाइन फॉर कंटिन्यूअस कर्म। कैसे बोला? कंटिन्यूअस, दिन रात 24 घंटा। और पूरे जो योग शास्त्र का अगर कहीं समझ में आ जाए तो महायोगी, योगेश्वर कहा जाए तो, हालांकि योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर पार्थ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र सी विजया भूति दुर्बा नीति मतिर्मम। गीता का आखिरी श्लोक यहीं पर समापन हो जाता है। तो कर्म के बिना, और पूरा गीता ग्रंथ कर्म पे आके आधारित करके रख दिए। और शनि बाबा पहला बात बोलते हैं, बेटा तू कर्म कर, और सुन, बिना कर्म का जितना कमाया है ना ऊपरी, सब ले दे के जीरो कर दूंगा बेटा तेरा। यही दर्द देता है। हवाई में हल्का हल्का में आया, सांप ले गए, या फिर हवा में आया और का सदविनियोग नहीं किया, ले जाएंगे। और इसके बाद आपको फिट एंड फाइन बनाते हैं, माइंड को ठंडा करते हैं, फिर देते हैं। तो अभी यूनिवर्सल लेवल में कुंभ राशि में शनि का गोचर कैसा फल, और कुंभ राशि में शनिदेव धनिष्ठा में पहला, और उसके बाद आगे तो 6 साढ़े 6 डिग्री टोटल, एक नक्षत्र 13 डिग्री 3 मिनट का है। तो 6 मिनट का इधर, 6 का उधर, 12 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 1.5 मिनट उधर काट लो।
फिर उधर कुंभ राशि में वही धनिष्ठा में चलने वाले हैं। तो कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र का भी मेरा वीडियो है, बड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा सा नीचे जाओगे अगला साल का है, मतलब दैट इज़ जब वो कुंभ प्रवेश कर रहे थे तो मैं बनाया था, और बहुत लंबा वीडियो बनाया था। आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे नीचे जाओगे तो मिल जाएगा। दोबारा उसको रिपीट करना नहीं चाहता, सेम बात बोलने का आवश्यकता नहीं है, आप उस वीडियो पे जाके देख लेना। थोड़ा स्क्रॉल करके चले जाओगे पीछे तो उसमें ये वो अवेलेबल है। कुंभ राशि में शनि का फल, कुंभ धनिष्ठा का फल उसमें है। धनिष्ठा नक्षत्र एंड कुंभ राशि एंड मकर राशि का विस्तृत डिटेल पे जानकारी दे दिया था। फिर से रिपीट करूं, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, केवल शनि को फलित नहीं, शनि कुंभ में प्रवेश, और इस समय ये जो दो बड़े प्लैनेट हैं शनि और गुरु, इनका इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि दोनों को भयंकर रूप में इफेक्ट करने वाले हैं आने वाला समय में, जब गुरु चांडाल लगेगा। और ये ज़्यादा दिन नहीं है, इसी साल का मिड में हो जाएगा, क्योंकि गुरु बाबा मार्च अप्रैल में भागेंगे मेष में, तो रह दे के और 4 महीना। तो अभी केवल शनि का फल बताओ और उसको ध्यान देते हुए बताओ तो डिफरेंस तो आएगा। तो ओवरऑल कुंभ राशि, और यहाँ पर शनि बाबा करीब करीब 2025, ये अभी 23, 24 1 साल, 24 से 25 1 साल, और बीच में फिर मीन गोचर, फिर वो चलेगा जो भी चलता है। तो ये हम पूरा 2.5 साल का, अगर 2025 का तक का अगर सिनेरियो निकालते हैं, एक विचार निकालते हैं, तो यहाँ भी उनको धनिष्ठा, शतभिषा और उधर राहु का और गुरु का और मंगल का, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, तीनों का नक्षत्र को क्रॉस ओवर करना है। तीनों में अलग अलग प्रकार का फल देंगे। किसके लिए देंगे? मकर के लिए देंगे, कुंभ के लिए देंगे और मीन के लिए देंगे। ठीक है, किसका फल? 7.5 का। लेकिन आज हमारा टारगेट कौन है इस वीडियो में? टारगेट है मेष। लेकिन ये मेरा उपक्रमक वीडियो है, इसलिए क्योंकि अब से मैं शनि के अंदर घुस रहा हूँ अप टू 12 राशि तक का, जब तक ना ख़त्म कर दूँ। लेकिन ये आज यह मैं मेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। एक बेसिक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि देखो शनि बाबा यहाँ आएंगे और इनको ये इफेक्ट डालेंगे, इस नक्षत्र को पार करना है। पहला बात तो कुंभ राशि लाभ का स्थान है, तो यूनिवर्सल लेवल पे क्या होने वाला? सीधा बात, शनि जहाँ जाते हैं वहाँ बढ़ाते हैं। कालपुरुष कुंडली का लाभ स्थान है, तो अब विश्व में लाभ बढ़ेगा। कर्म में थे, आप देखना सबका कर्म बढ़ा रहे थे, धूम खटाई, धूम मेहनत। और जो लोग मकर के शनि का समझ के मेहनत किए हैं, रोए नहीं, सोए नहीं, खोए नहीं। डायलॉग वो समझ में आ रहा है कि ना? क्या कह रहा हूं? रोए नहीं, सोए नहीं, खोए नहीं। अब शनि का प्रॉब्लम क्या जानते हो भाई? वही स्कूल में चले जाओ, याद करो। ऐसा कोनो मास्टर रहेगा जो डंडा मारे और आप रो तो और ठोके, वही शनि बाबा। रोया तो खाया बेटा मार। हाँ, रोना नहीं है। जो भी हो जाए, नुकसान हो, लॉस हो, और सब कुछ, मान सम्मान सब, ना 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 ना, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। मार खाओ, मार खाओ। हाँ हाँ, 1 2 ढाई। हमारे स्कूल का संस्कृत मास्टर ने दोनों, हाँ, बालका ढाई। ठीक है, रोना नहीं, रोया नहीं। दूसरा, सोया नहीं,
अब मन में क्या आता है साढ़े साथी में मकरू वालों का, कुंभुआ का भी आता है, हाथ छोड़ो क्या करना है, कुछ नहीं, बेकार जिंदगी, सब भाग गया, हटाओ यार। पड़ा है वहाँ लैपटॉप लेकिन इच्छा नहीं है चलाने का। कार खरीद ली है, दिया होगा, मकर वालों को गाड़ी भी दिया होगा। हाँ हाँ, शनि महादशा होने से भी देते हैं, कहा नहीं देते, एकदम पकाए देते हैं, नहीं देंगे कहाँ, कितने बुरे बैठे रहो देते हैं, दे दे के ठोकाई होता है। रसगुल्ला खा दे देते हैं, ऐसा नहीं। तो जो रोया नहीं, दूसरा जो सोया नहीं, उठ के मेहनत किया है, पढ़ा है लेकिन फिर भी उठ के जाएगा, फिर भी काम करेगा। रोया सोया, दूसरा खोया। जो नहीं खोया उसको नहीं मिलेगा, खोया पाया विभाग, खोगे तो पाओगे। बोलते हैं ना हम लोग उड़िया में, देई थिले पाई बुनी थिले दाई, मतलब किसी को दिए हो तो मिलेगा, दिए हो तो पाओगे। बुनी थिले दाई, अगर धान बिने हो जमीन पे तो काटोगे धान गेहूं, तो नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो मकर का शनि बहुत 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 परिश्रम कराया है लोगों को, हर प्रकार से परिश्रम हुआ ये 2.5 साल 3 साल। आप अगर देखोगे तो कई वर्क एक्टिविटीज़ सबको, ऐसा नहीं कह रहा हूँ केवल मकर राशि को या मेष राशि को या किसी एक राशि को, नहीं, सबको ही अपने लेवल पे द बेस्ट काम किए हैं। अब लाभ के घर में जा रहे हैं तो लाभ बढ़ेगा, ये लिख लो पूरा एकदम भयंकर रूप से, बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन इस कालखंड में अगर काम नहीं किए और रोए सोए तो वो कालखंड का आशा नहीं करना। अभी भी वक्त है, उठो काम करो, कर्म करें कर्मलीन बने, कर्म करें कर्मलीन बने, कर्म करो कर्म में लीन बनो, मिलेगा। लेकिन यहाँ मकर राशि में शनि बाबा कौन सा कर्म का बात कर रहे हैं? जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, बिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। जो 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 अकर्मा है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए क्या प्रयास करते हो? जो बेचारे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए क्या करते हो? जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पानी के लिए क्या, किसी गरीब किसान का पानी का व्यवस्था कर दिया क्या? पैसा तो बहुत कमाए भाई, पैसा कमा लिए, चलो ऊपरी भी कमा लिए, कोई बात नहीं। और ऊपरी से तो शनि का बड़ा आखिरी बहुत अखरते हैं, ककवाते हैं एकदम। ऊपरी कमा रहे हो, अधर्म वित्त बढ़े बहुत, गला बढ़े जाए मुड़ो सही। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम पूरा एकदम बैंक करप्ट हो गए, नहीं है, एकदम भिखारी हो गए, दरिद्र हो गए, देखो ना अंदर घुस के स्वदोष है या नहीं, हमने किस तरीके से कमाया था, ले लेंगे। बिना मेहनत का, बिना पसीना का हल्का धन, जिसको पेचक लक्ष्मी बोलते हैं, जुआ में सट्टा में किसी को ठग के, किसी को टाउटरी करके, उसका टोपी इसका सर, उधर का ज़मीन उधर का ज़मीन उसके सर, उसको ठगा बुझाया, फुसलाया, समझाया और वो खोपता में लिया और इसका दिमाग कन्विंस कर दिया, चल तेरा ज़मीन बेच। फिर उधर पार्टी सेटिंग किया, उससे बेचा इधर से बीच पकड़, पसीना लगा, शनि बाबा यही सब निकाल के फेंकते हैं, कचड़ा साफ। आवश्यक नहीं है, दान लिया, अच्छा दान ले लिया, काम नहीं किया, डोनेशन चंदा ले लिया, उपयोग नहीं किया, बजाएंगे कस के एकदम लाल करके रख देंगे, पीट के काम करवाएंगे। अच्छे दिखाऊं कामचोर ठग आलसी को लगाते हैं काम में, चल मेहनत कर, बैठ गया यहाँ, क्या समझता है, धरती पे आया है बाबू। हाँ, तो हमारे ऐसे ग्राम्य गुरुकुल के तहत गांव में गुरुकुल चलते हैं,
बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्वावलंबी शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, ग्राम गुरुकुल शिक्षा पद्धति, इस पे काम करते हैं। तो जो लोग ऐसे बेकार नौजुवक हो और आपके पास रोज़गार नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, तो आप लोग हमारे गुरुकुल में आचार्य प्रशिक्षण में आ सकते हैं। गुरुकुल आचार्य का प्रशिक्षण लें और गांव-गांव में गुरुकुल खोलें, ताकि बच्चों को शुभ संस्कार मिले, शुद्ध संस्कार मिले, आध्यात्म ज्ञान मिले, वो कर्मठ बने, मेहनती बने और देश का अच्छे नागरिक और युवक बने, देश का कल्याण, अपना कल्याण, परिवार का कल्याण, गांव का कल्याण और विश्व का कल्याण करें। बचपन से उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिले, यज्ञ हवन पूजा पाठ, भारतीय संस्कृति का विकास हो, लोगों को प्राकृतिक अनाज मिले, रासायनिक जहरीला यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टी20 dt गैमेक्सिन थीमेट इत्यादि से बचे, गोमाता का रक्षा हो, गोबर गोमूत्र इत्यादि लोगों तक, गोबर गोमूत्र से उत्पन्न भोजन, पंचगव्य का औषधि, आयुर्वेद का औषधि लोगों तक पहुँचे, ना कि लोग उल्लूपाथी के दवाई में, बड़े बड़े नोचिंग होम में नोचवा के, ठगवा के, दिन में पेट कटवा के अपना सब कुछ नुकसान कर दें। नहीं, मेरा देश को बचाना है। तो ये कब संभव? जब गांव में ग्राम्य गुरुकुल, गांव में ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल, गांव-गांव में क्लिनिक खोलना, गांव का औषधि वाटिका का निर्माण, गांव में औषध प्राकृतिक आयुर्वेद और पंचगव्य चिकित्सालय का निर्माण कैसे होगा? कौन जानता है? सब तो पैसा के लिए पागल, सब अपने लिए, अपना स्वार्थ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बैंक बैलेंस, मेरा कार, मेरा नौकरी, मेरा छोकरी, मेरा बकरी। शनि बाबा उन लोगों को ठोक पीट के सब जीरो कर देते हैं। समाज का कल्याण, देश का कल्याण, जनता का कल्याण, मानविकता का रक्षा, विश्व का कल्याण, प्रकृति पर्यावरण का कल्याण, गौ माता का कल्याण, गौ रक्षा, भू रक्षा, देश रक्षा, गोकुल गुरुकुल, स्वास्थ्य गुरुकुल। तो इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य गुरुकुल का भी प्रशिक्षण चलाते हैं। तो आप लोग योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का प्रशिक्षण लेने के लिए स्वास्थ्य गुरुकुल में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने स्थान पे या हमारे पास जहाँ जिस गांव पे हम लोग टेक ओवर करके काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी जाके आप स्वास्थ्य गुरुकुल का वैद्य बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर ग्राम्य गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विद्या, स्वावलंबन, ताकि बड़े होके ये बच्चे भिखारी ना बने, गरीब ना बने, बड़े होके नौकर चाकर नहीं बने। ये बच्चे बड़े होके फिर बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंग्लैंड, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड ना जाएं। अपने गांव का बच्चा गांव में, ज़मीन का पानी ज़मीन पे रहे। इस तहत हमारा काम चल रहा है। तो जो भी आचार्य हैं, जो आचार्य बनना चाहते हैं, जो युवा सच में देश के लिए, अगर थोड़ा बहुत कोई राजीव भाई को सुने हैं तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि ये काम हो सके। बीच में बोल दिया स्वास्थ्य गुरुकुल का, और उसके लिए मेरा चैनल भी है, आचार्य संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल। देख सकते हैं कैसे कैसे काम कर रहे हैं हम लोग। गौ रक्षा के लिए आज संजय G75 गौ कथा बाय आचार्य संजय, देख सकते हैं क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं विगत 14 साल से, 15 साल से। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा 32 साल का है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारा 32 साल का है। लेकिन जो यूट्यूब बना तब से वीडियो छोड़े हैं, उससे पहले तो चल नहीं रहा था, यूट्यूब नहीं था, नहीं चला रहे थे। फेसबुक में छोड़ रहे थे, लेकिन उसका मूल्य कुछ नहीं है, सब कोई उसमें मतलब नहीं था। तो बाप यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप बोले कौन सा काम, शनि बाबा कौन सा काम करना चाहते हैं? यही, शनि माने जनता भी है ना, तो शनि का कल्याण करो तो शनि बाबा आपका कल्याण करेंगे। आप अपने लिए करोगे तो शनि बाबा फिर आपको स्वार्थी लोगों को ठोकते हैं। समाज का कल्याण करोगे, देश का कल्याण करोगे, जो गरीब तबके के हैं, जो निचले लोग हैं, जिनका उतना नहीं है, जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, जहाँ पर छुआछूत जाति भेद चल रहा है, निचला जात का है, उन सबके लिए काम करना है। बड़ा आया यार भाषण ठोकने वाला, आ गया पंडित बनने। नहीं करो विश्वास यार, सुनो बता रहा हूँ, और तनी सुन लो। ऐसा है, नहीं करोगे ना, सुनो, मुझे माफ़ करना, जो चमड़ाकार होते हैं ना, चमड़ा उमड़ा खींचते हैं गाय जानवर का, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, ये 7.5 में पक्का ऐसे जगह में लेके जोग लगाएंगे आपको। मैं तो देखा हूँ ऐसे लोग, जाके उन बस्ती में जाके उनको खाना पड़ता है, रहना पड़ता है, सोना पड़ता है।
ऐसा भिगाएंगे केस, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा और नौटंकी में ना, वहीं जाके छुपोगे। चैलेंज एकदम पक्का। 100% नहीं होने से भी तो 80% लोग, मकरू हो चाहे कुंभुआ हो चाहे धनुआ हो, और मीन वालों को भी क्या ओवरऑल है ना, किसी एक के लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो, इसके बाद का वीडियो मेष से शुरू होगा। मीनुआ वाला भी कह रहे हैं, सुन लेना उस समय, हालांकि अभी नहीं सुनोगे, जब फटेगा तब लगाओगे पुराने वाले, फिर देखोगे मेरे को एकदम धोबिया घाट में लेकर पछाड़ेंगे, एकदम धोबी घाट में। हाँ, जाकर बैठे रहोगे धोबी का, सुबह सोया है, सुबह उठा हो साहब, का किसका घर है हो, मैं धोबिया का है पक्का, कईयों को देखा हूँ। हाँ, जिनका धर्म पुण्य अच्छा है वो जब ऐसे फंसते हैं ना तो किसी मंदिर के नीचे पाते हैं। पुण्य पर थोड़ा सा जिसका कम है, ज़्यादा बिगड़ा हुआ शनि और घुमाता है ना, बड़ा फिराता है, घुमाता है एकदम, पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ झुक्कड़, वो ऐसे ऐसे शूद्रों का बस्ती और ऐसे ऐसे चमड़ाकार का बस्ती, हरिजन का बस्ती, धोबी का बस्ती, मुंडा कोल, जितने सारे ऐसे जो है ना, शनि वहीं लेके पटकता है, वहीं आपका फिर रास्ता खुलवाता है। ऐसे ऐसे वही लोग आपको बचाते हैं। कौन? ये जितने निकले जात लोग, आपके दुर्दिन से वो लोग उस समय सहायता करने भी आते हैं, जिसका शनि बचाने आता है। वही गुरु बन के सामने खड़ा होते हैं, जिनको आज हम बोलते हैं अछूत हैं, जिनको हम बोलते हैं शूद्र हैं, जिनको बोलते हैं अमुक जात है तमुक जात है, पानी नहीं पीना, पिलाता है शनि वहीं लेके पानी। भूल जाना जनेऊ और पंडित और ब्राह्मण, हाँ भूल जाना, क्षेत्रीय वैश्य ब्राह्मण, शनि बाबा वहीं लेके नहीं गिराए तब तक छोड़ता नहीं। चैलेंज यार, ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। ऐसा दुर्योग लगाएगा, ऐसा कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसाएगा, ऐसे रोग रिपु ऋण में फंसाएगा, ऐसे घुमाएगा, ना चाहते हुए भी वहीं जाके पहुंच जाओगे। और देखना कहीं ना कहीं से उन्हीं का दया करुणा आशीर्वाद मिलता है, तब आप उभरते हो 7.5 और महादशा का दंड से। और ये केस उनके लिए ज़्यादा होता है जिनका शनि का महादशा भी हो और 7.5 एक साथ कॉन्साइड करता हो, एक साथ। और उस समय देखना, जब अंदर से दिल खोल के रोंद के ऐसा ऐसा हो गया होगा, अब मरे तब मरे, सुसाइड, एकदम साइड में देखना कोई उन्हीं में से कोई रहेगा जो आपको दिलासा देता होगा, बोलना यही शनि है जो मुझे बचाने आया है। हल्का में नहीं बोल रहा हूँ यार, गहराई का बात कर रहा हूँ। एक वीडियो दिखा लेना, कोई ये सब बोल रहा है, बता देंगे। एक हाँ, सबको बोल देंगे, यहाँ देखेगा वहाँ ताड़ेगा, वहाँ मोड़ के वहाँ उखाड़ देगा, वहाँ झाड़ के यहाँ निकाल देगा, तेरा भाई के साथ ऐसा होगा, तेरा बाप के साथ ऐसा होगा, तेरा बहन का ऐसा हो जाएगा, तीसरा घर में तेरा पराक्रम के देख के तेरा भाई बहन को ऐसा कर देगा, उनके साथ रिलेशन ख़राब कर देगा, तेरा बीवी स्पाउस में देखेगा सप्तम दृष्टि में, पत्नियाँ के साथ झगड़ा कर देगा वो। अरे ये बोलो ना, सीधा एक लाइन में कोर्ट कचहरी माली मुकदमा फैमिली कोर्ट में जाके 10 पास देते रहोगे, डिवोर्स बस हो जाए बोलोगे, और का एक ही लाइन में बात करो ना, ये रिजल्ट तो यही है। घर में कुत्ता बना के बांध के रखेगा, चेन लगा के, बिना चेन का करते रहोगे, करते रहोगे, यही तो करता है। और क्या करता है? कुंभ में जाएगा तो क्या करेगा? नहीं, एकादश में सर्व नवग्रहा एकदस्ता फलदा भवंतु उत्तम फल प्राप्ति मस्तु। हाँ देगा, रुको, देगा। किसे? जो मकर का शनि में जो लोग सही मेहनत किया है उनको। अब बोलोगे मेष राशि के लिए एकादश में जा रहे हैं, बम बमा के देंगे, ठुल्लू देंगे। देंगे कब? जब आप इस मकर का शनि में मेहनत किए हो, काम किए हो, ईमानदारी से किए हो, खाली नहीं बैठे हो। दशम का शनि तो कराता है, थोड़ा सा आलसीपन करवा देता है। चतुर्थ को देखता है ना, सप्तम को भी देखता है, द्वादश को भी देखता है, करता है। लेकिन इस समय अगर आप मेहनत किए हो, लाभ प्रचंड मिलेगा और भयंकर मिलेगा। क्या क्या लाभ मिल सकता है? तो कुंभ के कारकत्वों को समझते हैं फिर, क्योंकि कुंभ में बैठेंगे तो कुंभ का गुण धर्म स्वभाव को बढ़ाएंगे।
नेचुरली बढ़ाएंगे। लगता है कि कुंभ में बैठे तो, जैसे मकर में बैठे तो मकर वालों को लग रहा था मरा रे तब मरा रे, शुरुआत में याद करो 2.5 साल 3 साल पहले, ई पैर दर्द रे, हाथ दर्द रे, पेरुआ नहीं चल रहा है, एकदम हाथ लटक गया, हाँ बात बढ़ गया। बोलता है इसके बाद भी काम करो। मानसिक विभ्रमता दे दिए, क्या सोचे क्या करे, इधर जाए कि उधर, बाएं जाए कि दाएं जाए, आगे जाए कि पीछे जाए। गाड़ी लेके भागा और आगे भाग के बोला रे हमको तो उधर जाना था, कहाँ हो गया। होता है ठीक है। धोखा दिलवाते ऐसा कि मत कहो। तो सर ये क्या कहना क्या चाहते हैं, कुंभ में आके सब बढ़ेगा एकदम उत्तरोत्तर। सुनो, एकादश माने उत्तरोत्तर बलिक्रम, कहाँ कालपुरुष का एकादश। तो कुंभ का तो गुण बढ़ाएंगे, जहां बढ़ते हैं उसका विस्तार करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, लाभ बढ़ाएंगे। तो क्या एकादश को बहुत अच्छा घर समझते हो, मार्केस भी तो है। काम त्रिकोण ठीक, वो सब अब वो कुंडली तेरा विज्ञान घर में रख, सीधा लोकेलिटी में फल क्या हो रहा है अभी का सिनेरियो में, वर्तमान जगत के उस जिस समय वो किताब लिखा था 5G का इंटरनेट और राहु केतु और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, इतना सारा कल कारखाना फैक्ट्री का धुआं, इतना सारा सुपर स्पीड बाइक कार एटम बम निकला था का जब पारासर जी लिख रहे थे बैठ के, नहीं था। अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो लेटेस्ट फॉर्मेशन में भी आपको चिंता करना पड़ेगा कि इस प्लैनेट का गति में, इस प्रकार के पॉल्यूटेड पर एनवायरनमेंट में और इस प्रकार के लोग मानसिकता में, सुनना, लोग मानसिकता में, मानसिकता और मानविकता का तो कमी हो गया है ना कहीं प्रचंड घटा हुआ है ना। तो वो मनुज देवता बने, मनुज देवता बने, कैसे बनेगा, देवों जैसी होगी चिंतन व्यवहार चलन, कैसे होगा, मनुज देवता बने, कैसे बनेगा। कव्वाली वाला मेरा गाना है ठीक है, चलिए उधर नहीं जाते हैं। इतना ही कहते हैं। कुंभ माने, अब देखो कुंभ राशि में गुरु आते हैं ना, कुंभ मेला लगता है। कुंभ गुरु जैसे पवित्र प्लैनेट यहाँ विश्व में चारों तरफ अमृत वर्षा करते हैं। तो नैसर्गिक रूप में कुंभ राशि एक सुपर स्पिरिचुअल हाउस है। कुंभ को छोटा नहीं समझना है। वायु है, खाली घड़ा है, ऐसे भी समझेंगे। और अब यहाँ क्या होगा, धरती में वायु तत्व का वृद्धि, मनुष्य के शरीर में वायु तत्व का वृद्धि। कौन सा वायु, 64 वायु, पंच प्राणरूपक वायु। तो इस समय क्या होंगे, साधकों का सिद्धि प्राप्ति का भी योग बनता है। लेकिन ऐसे धार्मिक प्लैनेट में शनि जैसे पाप ग्रह आना, तो पाप तत्व को एक तरफ तो गुरु साफ करके गए, पीछे से शनि बाबा चे धूल डाल लो फिर ये भी होगा, ये भी होगा। और जो भयंकर कंजक्शन होने वाला है शनि और राहु का श्रापित योग, उसमें तो हॉरिबल कंडीशन होगा। तो उसका प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। ये एक बात याद रखना, उधर से राहु आ रहा है, इधर से शनि जा रहा है। गुरु साफ सुथरा करके भाग गए थे, वो अपना लाइन क्लियर कर दिए। अब ये दोनों टकराएंगे, शनि और राहु, और वहाँ क्या बनेगा, श्रापित योग। और वो एक बड़ा खतरनाक योग बनेगा उस समय, मत बोलो। एक तो उसका प्लेटफॉर्म आगे चल के गुरु और राहु का गंडमूल नक्षत्र में ये गुरु चांडाल, याद करो, धनु में केतु और गुरु का गुरु चांडाल, कोरोना का प्रारंभिक प्लेटफॉर्म, और अभी फिर उसी गंडमूल में ये दोनों का कंजक्शन, फिर एक और पेंडेमिक का संभावना है। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, संभावना। क्यों, शनि का भी प्रखर दृष्टि, तीसरा दृष्टि भयंकर हो रहा है। और ये कंजक्शन नवंबर तक खत्म, अक्टूबर लास्ट नवंबर तक खत्म होते होते कहीं ना कहीं मंगल भी उस प्रकार का टर्नओवर ले लेगा जो कि
इसमें एक बहुत भयंकर फायर करेगा और शनि का वहाँ दृष्टि जाना, तो उसे भी चिंतन करना पड़ेगा मेष राशि के सर के ऊपर। तो कैसे कह दें कि मेष बेस्ट। ये नेगेटिव पार्ट में का साथ बोला। अब पॉजिटिव पार्ट ये है, एकादश में कोई भी ग्रह बैठे अच्छा फल देने के लिए बाध्य है और देगा। यूनिवर्सल लेवल का बात कर रहा हूँ, यानी सबके लिए कल्याणमय होगा, नो डाउट। सबके लिए लाभप्रद होगा, नो डाउट। वो बड़ों के लिए भी उत्तम फल देगा, नो डाउट। बड़े मतलब आपके बड़े। विश्व ब्रह्मांड का कल्याणात्मक फल देगा, नो डाउट। कुछ लोगों को मारेगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ। एक बार मैं कटक में बुक शॉप में था, एक किताब सडन ज्योतिष का मिल गया, एकदम बादामबाड़ी स्टेशन का सामने फिल्म हॉल है, वहाँ एक किताब बुक स्टोर है। ऐसे किताब निकाल दिया, उठाया, पहला पेज खोलता हूँ और वहाँ क्या पढ़ता हूँ सुनो। जब शनि श्रवणा नक्षत्र से पूर्व गोचर कर रहे हों तो उस समय विश्व में बिनमुछ लंबा दाढ़ी वाले मरते हैं। अरे केतु का चेले, अब थोड़ी बोले यार इस धर्म का, समझ जाओ। और उस समय याद करो क्या हुआ, अमेरिका छोड़ रहा था, प्लेन से गिर के मर रहे थे, और ऐसा बहुत कुछ आपस में। वो उधर क्या नाम था, क्या देश है, यहूदी वालों का, मार रॉकेट मार के एकदम पूरा मार गिरा के एकदम सबको सपाट। वो सब मना के मत मारो, बोला ना डिफेंस में कर रहा है, बोला धूम मरे। मैं बोला अरे तेरी। तो ऐसे ही ये धनिष्ठा से उधर सतभिषा क्रॉस, अभी नहीं कह रहा हूं, बहुत से ऐसे अघटन दिख रहे हैं। ये मैं पूरा कुंभ का पूरा साल का, पूरा 2.5 साल का गोचर का, हर एक नक्षत्र का आगे चल के बनाता हूँ, बोलता हूँ। तो ये जो भी बोला यूनिवर्सल लेवल पे, किस राशि को क्या होगा अभी नहीं कह रहा हूँ। किस राशि को क्या होगा तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ घुसते ही क्या होने वाला है, यहाँ जब आ जाएंगे तो क्या होगा। एक वेदनात्मक मतलब पूरे विश्व के सिनेरियो में बहुत से चेंजेस हो जाएंगे, यू टर्न ले लेगा बहुत कुछ रिजल्ट इस समय। आज जो देख रहे हो वो सारा चीज़ में चेंजेस टेक्निकल लेवल पे आएंगे। अभी ये जो तत्वों में परिवर्तन, मकर में एक तत्व था दलदली मिट्टी, और वहाँ वायु तत्व में नहीं, पूरा वायु तत्व तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो उसमें स्वाभाविक बात है जो बताया गया है अपने मालिका का शास्त्र के साथ, अब इसको जोड़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 2.5 साल जो सबसे खतरनाक टाइम मीन शनि का आने वाला है, जो मालिका में बताया गया, जहाँ भयंकर वित्तपात होने वाला है, उसके लिए सारा कंक्रीट प्लेटफॉर्म इस समय बनाने का काम शनि करेंगे। तीसरा बिंदु, इकोनॉमिकल लाभ तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे क्राइसिस भी बिल्डअप होगा, और उसके लिए लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर एक नया आध्यात्मिक चेतना और साधना का जागृति होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कल तक सांसारिक और वस्तुवादी जी रहे थे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। और यहाँ ऐसा टर्न लेगा कि कल तक जो 0 पे थे, उन सबको हीरो बनना है। कई सारे नए ऐसे शक्ति और नया ऐसे लोग और नया कई सारे देश उभर के आने वाले हैं सामने। कौन कौन है वो मेदिनी जोशीकर में अलग अलग बात करेंगे।
युद्ध का भय रहेगा विश्व पटल में, ये घटने वाला तो कहीं से नहीं दिख रहा है। और यहाँ हवाई में ही बहुत सारे ऐसे घटना जो समझ में भी नहीं आएगा लेकिन घटेगा, बड़े लेट में पता चलेगा। कुंभ में शनि आने के बाद व्यक्ति विशेष के अंदर मानविक प्रवृत्ति और उनके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति और बदान्यता बढ़ेगा। बहुत से बिगड़े हुए लोग सुधरेंगे, बहुत से देश भी सुधरेगा। चाइना वाले प्रॉब्लमेटिक लेवल पे अपने को सुधार करेंगे। जलवायु परिवर्तन स्वाभाविक रूप में होश में ला के रख देंगे शनि बाबा कि देखो तुम लोग जो खिलवाड़ किया प्रकृति के साथ, जो शोषण और दोहन किया, अब जग जाओ, सुधर जाओ या फिर रिजल्ट लो। और वो रिजल्ट कोई बहुत बढ़िया होगा वो नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार का एक बेसिक कुंभ का शनि कराने वाले हैं। अब चलिए आगे का वीडियो, ये था एक उपक्रम, ये था एक बेस, ये था एक प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक शनि बाबा किसको क्या दे रहे हैं, ये 2.5 साल का क्या नौटंकी होने वाला है, हर एक राशि को किस प्रकार का फल मिलेगा, किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा, किसके लिए मरणतुल्य पीड़ा, किसके लिए चोर चपेट एक्सीडेंट, किसके लिए 5 उंगली घी में, किसके लिए कौचे पुओ बारो, किसके मुंह में घी शक्कर। इसका विस्तृत विचार करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।